हेलो एवरीवन। आज हम एक केस करेंगे। ये केस एक मेरी सीनियर होम्योपैथ मेरे सर है, उनका है। उनको सुबह से उनको एब्डोमेन में पेन चालू हुआ और बढ़ते बढ़ते शाम होते थे उनका पेन बहुत बढ़ गया, पेन एब्डोमेन का। और उन्होंने मुझे कॉल किया है, बोला कि रवि यार मुझे सुबह से हल्का हल्का दर्द था, बट मुझे शाम होते होते बहुत दर्द हो गया। मतलब बहुत दर्द, इतना दर्द है कि मतलब मुझे वहाँ स्वेलिंग भी दिख रही है अपेंडिक्स के रीज़न पे। तो मैंने बोला फिर आपने क्या किया? तो उन्होंने बोला मैंने 2 से 4 मेडिसिन ऑलरेडी मैं खा चुका हूँ, बट मेरा दर्द रिलीफ़ नहीं हो रहा है। और दर्द इतना है कि मैं अपने दोनों हाथों से अपने एब्डोमेन को प्रेस करके बैठा हूँ, क्योंकि प्रेसिंग से मुझे आराम मिल रहा है। जैसे ही प्रेस हटा रहा हूँ मुझे दर्द हो रहा है, और ऊपर से मुझे कफिंग भी हो रहा है, खांसी भी बहुत आ रही है, और आती है तो बहुत तेज़ खांसी आती है, जिसकी वजह से मेरा ये पेन और ट्रिगर हो जा रहा है। और अपेंडिक्स के रीज़न पे मुझे स्वेलिंग भी महसूस हो रहा है। तो मुझे लगा एक बार सोनोग्राफी करके चेक कर लेता हूँ कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, क्या हो रहा है, स्वेलिंग क्यों आ रही है। तो इसके लिए मैं सोनोग्राफिस्ट के पास चला गया और देखा तो वो सोनोग्राफिस्ट नहीं था। तो मैंने उसे कॉल किया कि किधर है? तो उसने बोला कि सर मैं बाहर हूँ अभी, आज तो मुश्किल है, अगर मैं आ गया तो मैं आपको कॉल कर लेता हूँ, तो हम कर लेंगे। तो फिर वो घर पे आ गए, और घर पे आ गए तो फिर वो बस वही एब्डोमेन पकड़ के वो बैठे कंटिन्यू। पेन इतना है क्योंकि पेन रुक नहीं रहा है। और तो फिर मैंने बोला फिर आपने क्या किया? तो सर ने बोला कि फिर मैंने अपने बेटे को बोला कि जाके मेफ्टाल्स टैबलेट, मेफ्टाल्स पास 10 गोली लेके आ। तो बेटा शॉक हो गया। अब बेटा शॉक क्यों हो गया? क्योंकि आज तक ये मेरे सर आज तक एलोपैथी कभी लेते नहीं। इतना साल हो गया, मतलब इतने सालों में अभी होम्योपैथी के अलावा उन्होंने एलोपैथी जल्दी कभी लिया नहीं। और कभी उनके सामने कोई एलोपैथी की बात करता है लेने की, तो वो भड़क जाते हैं और उसको सुनाने लगते हैं। जबकि यही वो सर है जिनका मैंने केस एक बार पोस्ट किया था ग्रुप में, एक बार, कि उन्होंने अनकॉन्शियस फीवर, सीवियर अनकॉन्शियस बेड रिडन केस में भी उन्होंने एलोपैथी और हॉस्पिटलाइज होने से मना कर दिया था, जबकि इनकी कंडीशन बहुत ख़राब थी उस समय। वो उठ नहीं पा रहे थे, 2-2 3-3 4-4 दिन वो बेड पे ही पड़े थे और अनकॉन्शियस स्टेट में थे। तो मैंने उनसे बात करके मैंने उन्हें अर्निका दिया था, और वो केस वो वहाँ से ठीक हो गए थे। उन्होंने, पूरे घर वाले डर गए थे कि इनको कुछ हो ना जाए, और उनको बोले थे कि आप ये कुछ मेडिसिन खा लो एलोपैथी की, या फिर कुछ मेडिसिन ले लो या हॉस्पिटलाइज हो जाए। बट वो टोटली भड़क जाते थे कि कोई अगर नाम भी ले ले एलोपैथी का, बोले कि नहीं होम्योपैथी से हो जाएगा, मुझे वो लेना नहीं है। तो इतना वो उसके अगेंस्ट थे कि वो लेते नहीं थे जल्दी। आज तक कभी उनको ऐसा महसूस नहीं हुआ कि एलोपैथी लेने की। बट इस स्टेट में दर्द में क्या हो गया, उनको दर्द इतना हुआ कि उन्होंने बोला कि मेफ्टाल स्पास का टैबलेट 10 गोली लेके आ। तो लड़का बोला कि यार डैड 2 या 3 गोली में काम हो जाएगा, दर्द कम हो जाएगा, तो 10 गोली लाने की क्या ज़रूरत है? तो नहीं नहीं, 10 गोली लेके आ, 10 गोली की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसा बोल के। तो लड़का बोला ठीक है। तो मैंने बोला सर आपको उसकी ज़रूरत आज कैसे पड़ गई, मतलब एलोपैथी की, मतलब पेन किलर की? बोले यार रवि दर्द बहुत है, मुझे लगा कि अब दर्द बहुत है और 3-4 मेडिसिन ऑलरेडी ले चुका हूँ, उससे कम तो नहीं हुआ, दर्द बढ़ रहा है और स्वेलिंग भी है। मुझे लगा उसको रिलीफ देने के लिए, आराम पाने के लिए मुझे ये गोली लेनी पड़ेगी और मुझे उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने इसलिए वो दवा मंगा ली। तो मैंने बोला ठीक है चलो मैं दवा देता हूँ, मुझे बताइए 1 से 2 घंटे में दर्द कैसा है 3 डोज देने के बाद। तो सो दिस इज़ द केस। ये इन्होंने बोला और मैंने उनको मेडिसिन दिया, और मेडिसिन देने के बाद 1 घंटे में ही उनको 3 डोज देने से पेन एब्सोल्युटली फ़ाइन हो गया। एकदम पेन एकदम निकल गया, कफिंग में भी आराम आ गया। और 3 दिन 4 दिन, मतलब नेक्स्ट डे पेन तो वैसे भी एब्डोमेन पेन एकदम निकल चुका था। कफ 2 या 3 दिन लगा, कफ एकदम कम हो गया, डिस्चार्ज बहुत थे कफिंग में ना, वो भी स्लाइटली एकदम रिड्यूस हो गए। सो इस केस में देखने वाली बात क्या है, आज तक जिस जिस पैथी को या फिर जिसके प्रति आज तक अपोज करते रहे, प्रोटेस्ट करते रहे, जिसके प्रति भड़क जाते थे, गुस्सा करते थे, ये क्यों ले रहा है, मुझे वो लेना नहीं है, आज उस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है। आज उनको लगता है कि इसकी मदद या इसके हेल्प के बिना मेरा दर्द आराम नहीं होगा। तो ये क्या रूब्रिक है? ये एक रूब्रिक है, आप देखोगे कंप्लीट रेपर्टरी में चेक कीजिए आप। डिल्यूजन ऑब्टेन पीस एंड सेफ्टी दो एब्सोल्यूशन फ्रॉम अ प्रीस्ट ऑफ पेपल चर्च ऑल दो झीलस प्रोटेस्ट। अब आप देखोगे इसका मतलब क्या है कि इसका रूब्रिक काफ़ी बड़ा है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में ये रूब्रिक ऑलरेडी डालूंगा। इसका मतलब ये है कि उसे सुख और शांति और सेफ्टी, सुरक्षा पाने के लिए उसे उस चीज़ की मदद लेनी पड़ेगी, चर्च में दया याचिका करनी पड़ेगी, मंदिर में पूजा पाठ करनी पड़ेगी, या फिर मंदिर में प्रसाद या चढ़ाना पड़ेगा, पुजारी से, जीसस का प्रीस्ट से उन्हें क्षमा याचना करनी पड़ेगी, ताकि उनकी तकलीफ़ दूर हो जाए, जिसे आज तक वो झीलसली प्रोटेस्ट करते आए। झीलसली मतलब एक्साइटमेंटली या फिर टोटली उसके अगेंस्ट होते आए हैं। आज उस चीज़ की उनको ज़रूरत महसूस हो रही है। तो इसका रूब्रिक का मतलब ये है।
ठीक है। तो और एक रूब्रिक है लाइट डिज़ायर फॉर। लाइट डिज़ायर मतलब क्या होता है कि उनको लगा कि अंदर कुछ गड़बड़ है, एक बार चेक करके देख लेते हैं। तो जस्ट ही वांट्स टू नो, यानी ही वांट्स टू शो द ही वांट्स लाइट टू नो दैट समथिंग इज इंटरनल प्रॉब्लम। उनको लगा कुछ इंटरनल प्रॉब्लम है, इसलिए उनको सोनोग्राफी की ज़रूरत पड़ रही है। तो लाइट डिज़ायर और श्रीकिंग हेल्प फॉर, इससे नहीं हुआ तो लगा कि यार इसकी मदद लेनी पड़ेगी ना। ये हो गया श्रीकिंग के साथ ये डिल्यूजन ऑब्टेन पीस एंड सेफ्टी। सो इसको हम और अच्छे से समझते हैं कि एक और बंदा है, एक लेडी ने मुझे बताया कि डॉक्टर साहब इनको ना मेरा पूजा पाठ करना पसंद नहीं है। मैं दिन में 3-4 बार पूजा पाठ करती हूँ, उनको लगता है ये क्या फिजूल का काम करती है, ये मतलब इनको कुछ दिन भर जस्ट खाली पूजा पाठ करती रहती है, मंदिर में जाती है। मंदिर में क्या होता है, भगवान के मंदिर में रहते हैं, उससे कुछ होता नहीं है पूजा पाठ करने से। तो एक दिन क्या हुआ कि इनको बहुत तेज़ से फीवर आया, और फीवर आके मतलब 10-12 दिन हो गया, फीवर उतर ही नहीं रहा, उनकी कंडीशन बहुत ख़राब हो गई। तो एक दिन उन्हें बात करते करते बोला कि लगता है कि मेरा अब समय आ गया है, तू तेरे भगवान को बोल, तेरे पूजा पाठ करने बोल, मेरे लिए कुछ पूजा पाठ कर या मंदिर में जाके दुआ करो कि मेरा फ़ीवर ठीक हो जाए। मतलब दवा तो मैं काफ़ी कर चुका हूँ पर ठीक नहीं हो रहा है, मेरा तबीयत बिगड़ते जा रहा है। तो एक काम करो, तो उसको उस वाइफ को बोल रहे हैं कि तू जाके पुजारी जी को बोल मेरे लिए पूजा करे, या फिर उनका मंदिर का प्रसाद ला के मुझे दे, ताकि मैं उनसे कुछ ठीक हो जाऊँ। तो यहाँ क्या किया, आज तक जिसके प्रति उसको अपोज करता आया हो, प्रोटेस्ट करता आया हो, बीवी को चिल्ला रहा है कि मंदिर क्यों जाती है, आज उस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है। आज वो बोल रहा है कि तकलीफ़ में कि मुझे उसकी ज़रूरत पड़ेगी। सो आज तक उस चीज़ को पत्नी को टोकते आया हो कि तू क्या जाती है पूजा पाठ करने, उससे कुछ होता नहीं है, और आज आके वो वही बोल रहा है कि तू मेरे लिए दुआ कर, मंदिर में पुजारी को बोल मेरे लिए पूजा करे, प्रसाद ला के दे। तो ये क्या है, मतलब उसको लगता है कि मुझे सुख शांति और सेफ्टी, मेरी सुरक्षा के लिए अब मुझे दया याचिका पूजा पाठ करनी पड़ेगी, या मुझे उनकी ज़रूरत पड़ेगी, आज मुझे मंदिर की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए वो वाइफ को बोलता है। तो ये भी वही रूब्रिक है, प्लम्बम मैट, सिंगल प्लम्बम मैट है। श्रीकिंग हेल्प फॉर, हेल्प श्रीक मतलब क्या होता है यार, इससे नहीं हुआ तो मुझे लगता है इसकी ज़रूरत पड़ेगी। श्रीकिंग मतलब क्या होता है, आपको ठीक नहीं लगता ना कान को, उसका सन कैसे शॉक हो गया यार, ये क्या हो गया, अभी 10-10 टैबलेट मंगा रहे हो। तो ये क्या है, श्रीकिंग फॉर हेल्प, जो कानों को चुभती है। चुभती मतलब चिल्लाना नहीं होता है, कोई भी बात ऐसी हो जो आपको लगता है कि यार अब इसको लगता है कि आज तक नहीं किया, आज इसको क्यों ज़रूरत पड़ रही है, ये हो गया श्रीकिंग फॉर हेल्प, इसको हेल्प की ज़रूरत है आज। और लाइट डिज़ायर फॉर, इनको मैंने प्लम्बम मेट दिया, और प्लम्बम मेट के बाद उनका पेट दर्द एकदम ठीक हो गया। दिस इज़ द केस ऑफ प्लम्बम मेट। थैंक यू।